बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरनामे के आगाज़ में आपको सबसे पहले हम खबर से आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सारिफीन को बिल्स पर 24 घंटों में रिलीफ देने के अहकामात जारी करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली सारिफीन के मसाइल हल करने के लिए आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म के बिजली के सारिफीन के लिए ऐलान करदा रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। 1 करोड़ 66 लाख सारिफीन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दिए गए रिलीफ के तहत बिल्स की तस्दीह जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीफ के इक़दामात पर फौरी अमल दरामद करते हुए कहा कि सारिफीन को बिजली के 200 यूनिट बिल्स पर 24 घंटों में रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली के बिल्स की तस्दीह के लिए डिस्कोस का स्टाफ 24 घंटे काम करेगा। बिल्स की तस्दीह के लिए तमाम स्टाफ की छुट्टियां खत्म करके इस काम को फौरी निपटाकर रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल जमा करवाने के लिए बैंक्स को आइंदा दिनों में खुला रखने की हिदायत भी जारी करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के सारिफीन की शिकायत दूर करने के लिए आला सतह कमेटी भी कायम करती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने जुमा के रोज साउथ पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा जारी रखा और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाहिद अख्तर जमान के हमरा जामपुर, फाजिलपुर और तौसा में रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए मोबाइल हेल्थ टीमों को मुतहरिक करने की हिदायत भी जारी कर दी और कहा कि मेडिकल कैंप्स में ज़रूरी अद्वियात का वाफर स्टॉक मौजूद होना चाहिए। उन्होंने सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर इंतजामिया को ज़रूरी हिदायत भी जारी की। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की हिदायत की हैं कि सैलाब ज़दगान तक बर वक्त खुराक की फराहमी के लिए तमाम रेवेन्यू अमले को ड्यूटी पर मामूर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल किस घड़ी में इंसानी खिदमत की जज्बे से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रुझान राजनपुर, तौसा, फाजिलपुर, वहुआ और जामपुर के इलाकों में पहाड़ी सैलाबी रेलों की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुके हैं। हज़ारों अफराद बेघर हो चुके और खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुराक और खैमे फराहम कर रही है लेकिन तकलीफ इससे कहीं ज़्यादा है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सैलाब ज़दगान को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इंतजामी मशीनरी सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैप्को इंजीनियर मेहर अलायार भरवाना ने कहा है कि मैप्को रीजन में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 50 लाख से ज़्यादा सारिफीन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ दिया गया। 5,10,000 कमर्शियल कैटेगरी के सारिफीन को आयद करदा फिक्स टैक्स मुकम्मल ख़त्म कर दिया। अपने दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुसलसल 6 माह 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को FPA के मद में 6 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दिया गया है। गुज़िश्ता 6 माह में एक मरतबा भी 200 से ज़ायद और जून में 200 यूनिट या कम इस्तेमाल करने पर 9 रुपये और 8 पैसे फ़ी यूनिट रिलीफ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सारिफीन को रवा माह अगस्त के बिलों में ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FPA नहीं लगाया जाएगा। मैप्को इंजीनियर मेहर भरवाना ने कहा कि बैच 1 से बैच 9 के दुरुस्तशुदा बिलों की तारीख़ अदायगी 31 अगस्त 2022 तक तौसी कर दी गई है। मज़कूरा बैचेस के सारिफीन लेट पेमेंट सरचार्ज के बगैर अपना बिल जमा करवा सकते हैं। कौमी सलामती इदारों के खिलाफ मुहिम के इल्ज़ाम में FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर कराची ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कौमी सलामती पर मामूर इदारे और शख्सियात के खिलाफ सोशल मीडिया पर नापसंदीदा नाजेबा मुहिम के मामले पर FIA साइबर क्राइम ने कराची के ज़िला गरबी में कार्रवाई करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जिसकी शनाख्त जुनेद अली के नाम से हुई। FIA के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट अपलोड की थी जिसमें बलूचिस्तान वाक़े पर इदारे और सरबराह के खिलाफ मनगढ़ंत हर्जा सराई पर मबनी थी। मुल्ज़िम ने अपनी पोस्ट में वाक़े की जिम्मेदारी एक बैरूनी मुल्क पर भी आयद की थी। पोस्ट में मुल्ज़िम ने वाक़े पर मीडिया के किरदार को भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट के लिए इस्तेमाल की गई मोबाइल फ़ोन सिम मुल्ज़िम की वालदा के नाम पर है। मुल्ज़िम को उसके घर से गिरफ्तार करके पोस्ट के लिए ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। नापसंदीदा मुहिम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 मोबाइल नंबर की सिम भी जब्त कर ली गई। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में डिविजनल इंतजामिया मुल्तान ने सैलाब मुतासरीन के लिए राशन और इमदादी सामान की हंगामी बुनियादों पर फराहमी का आगाज़ कर दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक ने इमदादी सामान के 10 ट्रक अपनी निगरानी में तैयार करवा के राजनपुर रवाना करवाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खाने के सामान के 10,000 पैकेज ट्रक में मौजूद हैं। रेवेन्यू स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है जबकि डिविजनल इंतजामिया DG खान इंतजामिया से राब्ते में है। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू अरशद गोपांग DG खान में मौजूद हैं जबकि
एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन सरफराज अहमद फोकल इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। DG खान इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियों में भरपूर मुआवनत फराहम कर रहे हैं। इलावा अज़ीं कमिश्नर आमिर खटक ने सैलाब-ज़दगान की मदद के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से भी मुलाकात की। कमिश्नर आमिर खटक ने ताजरान से रिलीफ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि वतन अजीज सैलाब के तबाहकारियों की जद में है। बेसर सामानी की हालत में मुकीम सैलाब मुतासरीन को इमदाद, टेंट और खुराक की अशद ज़रूरत है। ताजर बिरादरी हुकूमत के शाना बशाना इस खारिक खैर में हिस्सा डालें। मुजफ्फरगढ़ में निजी तालीमी इदारे की छत गिर गई। हादसे में 14 बच्चे शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी बच्चों को जिला सदर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक खबर है, मुजफ्फरगढ़ में बाग इरम कॉलोनी में वाक़ निजी तालीमी इदारे की छत गिर गई। छत गिरने से क्लासरूम में ज़ेर तालीम 14 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बाग इरम कॉलोनी में वाक़ निजी तालीमी इदारे यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल की छत गुज़िश्ता 2 यौम की शदीद बारिशों की वजह से गिर गई, जिससे क्लासरूम में ज़ेर तालीम 14 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने 12 शदीद जख्मी बच्चों को ज़िला सदर अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि 2 जख्मी बच्चों को मौका पर तिबी इमदाद फराहम की गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर मौका पर पहुँच गए और खुद इमदादी कामों की निगरानी करते रहे। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस हेडक्वार्टर्स में इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद की ज़ेर सदारत मोटरवेज और हाईवेज पर गाड़ियों की महफूज नकलो हरकत के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चेयरमैन ओकरा मसरूर खान और महकमा धमाका खेज मवाद के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में शुरका ने मोटरवेज और हाईवेज पर ऑयल टैंकर्स, LPG और आतिशगीर मवाद ले जाने वाली गाड़ियों की महफूज नकल हमल के हवाले से अहम मामलात को ज़ेर बहस लाया। इजलास में मज़कूरा गाड़ियों की मुल्क भर में महफूज नकल हरकत के हवाले से एक मरबूत और महफूज पॉलिसी बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया, जिसके तहत इस बात को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा कि मज़कूरा गाड़ियाँ नाखुशगवार हादसात से महफूज रहें और मुस्तकबिल में महफूज तरीके से मुल्क भर में आमदोरफ्त कर सके। इजलास में इस बात पर भी बामी इत्तेफाक किया गया कि मुश्तरका टीमें मोटरवेज और हाईवेज पर मज़कूरा गाड़ियों की ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए चेकिंग करेंगी। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की जानिब से पुलिस लाइन मुल्तान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DSP हेडक्वार्टर्स नमरीन मुनीर उनके हमरा मौजूद थी। शहरियों ने बड़ी तादाद में खुली कचहरी में शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर का इस मौका पर कहना था कि खुली कचहरियों के इनेकाद का बुनियादी मकसद पुलिस और अवाम के माबैन फासलों को ख़त्म करके अवाम के मसाइल और शिकायत का तरजीही बुनियादों पर अज़ाला यकीनी बनाना है। CPO मुल्तान ने तमाम शहरियों के मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के लिए मौका पर ही अहकामात जारी किए। उन्होंने मौका पर ही मुतल्लिका SHOs को फ़ोन करके शहरियों के मसाइल हल करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने तमाम SHOs को हुक्म दिया कि शहरियों की शिकायत का फौरी अज़ाला करके रिपोर्ट पेश की जाए। CPO मुल्तान ने खुली कचहरी में आए शहरी को यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल को मेरिट पर हल किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर महमूद ने कहा है कि डेंगू के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली के साथ इक़दाम कर रहे हैं और उनकी ज़रूरत है गफलत बरतने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेंगू की टीमें तश्कील देने के बाद मॉनिटरिंग को भी बेहतर किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने साउथ पंजाब महकमे हेल्थ PHE और इंतजामी ऑफिसरान के साथ मुलाकात में किया। इस मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी आसिफ रऊफ भी मौजूद थे। जावेद अख्तर ने कहा कि तमाम इदारे डेंगू के तदारुक के लिए भरपूर इक़दाम करें। अवामुन्नास में भी शऊर व आगाही की असल ज़रूरत है। घरों, पार्कों और दीगर अवामी मकामात पर सफाई के लिए इक़दाम किए जाएँ। डेंगू एक मूज़ी मच्छर है जिसके तदारुक के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में एहतियाती तदबीर पर अमल मज़ीद ज़रूरी हो गया है। बारिशों की सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह शहर मुल्तान भी मानसून बारिशों की जद में है और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर के जलथल होने के बावजूद सफाई ऑपरेशन जारी रखे हुए है। जुम्मा के रोज़ भी बारिश के बायस पानी स्वीपिंग में हायल रहा और कंपनी वर्कर्स वेस्ट लिफ्टिंग में मसरूफ़ रहे। इसके अलावा सड़कों के फुटपाथों और डिवाइडर से मिट्टी हटाने के लिए स्क्रैपिंग का काम भी जारी है और शहरों के ग्रीन बैलेट्स की सफाई सुथराई भी की जा रही है। CEO मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अमीर हसन ने कंपनी वर्कर्स को शहर को
जीरो वेस्ट करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने शहरियों को मानसून के दौरान कूड़ा सड़कों पर ना फेंकने की अपील की और कहा कि सड़कों पर फेंका गया कूड़ा निकासी आप में रुकावट बनता है। अमीर हसन ने कहा कि शहरी कंपनी का साथ दें और कूड़ेदान और कंटेनर में डालें और सफाई वाली शिकायत हेल्पलाइन 1139 पर दर्ज करवाएं। डिवीजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान सलीम रजा शाह ने रेस्क्यू 1122 मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह से उनके दफ्तर चौक कजाफी पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के सिलसिले में मुलाकात की। सलीम रजा शाह की ख्वाहिश थी कि रेस्क्यू 1122 जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों राजनपुर, रुझान, फाजिलपुर में सैलाब ज़दगान की मदद करने और उन्हें रोज़मर्रा इस्तेमाल का ज़रूरी इमदादी सामान पहुँचाने के लिए मदद करे, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मुल्तान डॉक्टर कलीमुल्लाह ने उन्हें बताया कि हमारी 11 से ज़्यादा टीम मुल्तान की तरफ से मुतासर इलाकों में लोगों की मदद कर रही हैं। इन टीमों के पास 9 कश्तियाँ, एम्बुलेंसेस और वाटर रेस्क्यू का ज़रूरी सामान भी उनके हमरा मौजूद है। आफत की इस घड़ी में 20 से ज़्यादा दिनों से मुल्तान की रेस्क्यूअर्स सैकड़ों लोगों और उनके माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। हमारे जवान दिन रात मेहनत करके सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि हम पहले से वहाँ मौजूद हैं, आप भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। सैलाब मुतासरीन की हर किस्म की मदद के लिए रेस्क्यू 1122 मुल्तान हरदम तैयार है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए तमाम डेंगी आगाही वॉक चौक घंटा घर में ताहिर भट्टो और सीईओ अमीर हसन की क़यादत में हुई, जिसमें उनका कहना है कि इस बात का मकसद और अहमियत ये है कि लोग डेंगू से बचाव की तदाबीर को जान सकें और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हो के किस तरह डेंगू से महफूज रह सकते हैं। अमीर हसन ने कहा कि हमारी टीमें घर घर जाकर लोगों को तफसीलन आगाही दे रही हैं। इस आगाही की वजह से इसकी शरह में कमी वाक़ई हो रही है। मज़ीद बता रही है मेरी रिपोर्टर दरनाज गुल। जी दरनाज, क्या तफसीलात है इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ इस टाइम मैं घंटा घर चौक मुल्तान में, जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम डेंगू मुहिम वॉक का आगाज़ किया गया है, जिसका मकसद ये है कि लोगों को बताया जाए कि डेंगू से बचाव के तरीके क्या हैं, इसका इलाज क्या है, लोगों को क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे वो डेंगू से महफूज रह सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ताहिर भट्टू साहब से। देखिए, इसमें जो डेंगू है उसमें इस प्रिवेंशन जो है इसका इकलौता सलूशन है। अगर आपके पास अवेयरनेस है कि आपने पानी को खड़े नहीं होने देना, छतों पे पानी को खड़े नहीं होने देना, या ऐसी कोई भी नीची जगह जहाँ पे साफ पानी खड़ा हो सकता है वहाँ पे आप पानी खड़ा नहीं होने देते, तो इंशाल्लाह डेंगू की अफज़ाइश नहीं होगी। इस वक्त जो हमारे पास वेक्टर डेंगू का चल रहा है ये इंडोर का ज़्यादा चल रहा है, तो घरों में और रूफ टॉप में, शॉप्स के अंदर उस पर ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो इसमें जो बेसिकली हम मटेरियल दे रहे हैं ये अवेयरनेस के लिए है कि अगर लोगों में अवेयरनेस होगी तो फिर डेंगू की जो मच्छर है इसकी अफज़ाइश ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसके बाद जो स्प्रे है वो कोई इसका सलूशन नहीं है। बाकी इसमें ऐसे लोग जो कि नेगलिजेंस से काम ले रहे हैं तो उनके ख़िलाफ़ प्यूनिटिव एक्शन भी हो रहे हैं, हम FIRs करवा रहे हैं उन पर। तो बेहतर इसका जो सलूशन है वो अवेयरनेस है, और हमारी कोशिश है, हमने काफ़ी ज़्यादा सेमिनार्स भी किए हैं, ये टोकन वॉक भी थी और भी टोकन वॉक्स होंगी ताकि लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। और मीडिया बड़ा इफेक्टिव, आपको पता है कि मीडियम है अवेयरनेस का, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितनी ज़्यादा जो है इस पे अवेयरनेस आप फैला सकती हैं, जितनी कीमती जानें बच सके, तो वो उसमें जो है कि आपको भी अजर मिलेगा, हमें भी अजर मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस किस्म की मुहिम का या सेमिनार्स का क्या इम्पैक्ट आता है, क्या शरह डेंगू में कमी आई? जी बिल्कुल, इससे जो है कि हमारा जो ग्राफ जो ऊपर बहुत गया था वो नीचे आया है, उसमें डिप आई है। और इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, लोगों को जितना ज़्यादा इस बात का एहसास होगा कि ये कितनी मोहलिक और फैटल जो है कि वो डिज़ीज़ है और उसकी प्रिवेंशन हमने अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए करनी है, उतनी ही इफ़ेक्टिव जो है कि इसकी कैंपेन होगी और उतना ज़्यादा इसमें डिप आएगा। अच्छा सर, ये बताइए खड़े पानी के अलावा ये जो गंदगी के ढेर हैं, क्या ये भी सोर्स ऑफ डेंगू है? देखिए, इसमें जो अपना गंदगी के ढेर में स्पेशली कुछ शापर वगैरह जहाँ पे पानी जो है कि खड़ा रहे, तो उसमें चांसेस होते हैं डेंगू होने के, वरना ये ज़्यादा जो है कि हमारी जो क्लीन वाटर है उसमें ज़्यादा इसकी अफज़ाइश होती है। अच्छा सर, अगर गंदगी से भी मतलब डेंगू फैलता है तो मोस्टली शहर के ऐसे इलाके हैं जहाँ जो खाली प्लॉट्स हैं वो गंदगी की फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, उसके लिए क्या आगाही है या उसके लिए क्या इक़दाम आता है आप लोगों के? आज देखिए, आज हमने ये जो कैंपेन है मुख्तलिफ इदारे इन्वॉल्व हैं, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ की है। तो अब मकसद यही था कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पूरी तरह एक्टिव करें ताकि ये ऐसी जो
हमारे मिसिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो भी हम उसको रिमूव कर सकें। जी, सीईओ अमीर हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि ये जो मुहिम का आगाज़ किया गया है, किस तरीके से लोगों तक आगाही पहुंचेगी, उसका वे क्या होगा? उसका वे बड़ा सिंपल है। हमारे पास 2600 लोग हैं जो रोज़ाना हर स्ट्रीट में जाते हैं। हमारे पास जो सिटी का जितना भी एरिया है हमारी, उसमें बड़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। जिन लोगों की प्रेजेंस होती है, ज़ाहिर है लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही तेज़ तरीके से हमारा मैसेज पहुंचता है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पहले भी इस तरह की जो क्राइसिस है उनमें गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर अमल भी किया है। आज भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर जो है जब ये गली गली जाएंगे तो ये पम्फलेट तकसीम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है, मच्छर की अफजाइश से किस तरह बचा जा सकता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें एहतियाती तदाबीर क्या हैं। हमने अपने वर्कर्स को सारा बता दिया है। आपने देखा वो बड़े पुरजोश हैं और इंशाल्लाह पम्फलेट्स लेके भी जाएंगे और ज़बानी तौर पर भी लोगों को कन्विंस करेंगे कि एहतियाती तदाबीर अपना। सर, लोगों को क्या तासुर है, लोगों की क्या राय है, या वो आपसे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए ताउन करते हैं, समझ रहे हैं? लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। हम बहुत होपफुल हैं, हमारा मुआशरा बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है। इस दफ़ा ईद पर भी हमने जो क्लीनलीनेस का मैसेज दिया था कि अपने जो सॉलिड वेस्ट है उसको वो बाकायदा बैग में डाल के बाहर रखें, जो हमने उनको बैग दिए थे, तो लोगों ने बड़ा हमें रिस्पॉन्ड किया है। वी आर होपफुल कि इस दफ़ा भी वो हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि हमने उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए और उनकी बच्चों की सेहत के लिए और लोगों की अपनी सेहत के लिए ये कर रहे हैं, तो लोग हमें बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अच्छा सर, मोस्टली इलाका जात जो है सीवरेज का निज़ाम दरहम भरम होने की वजह से वहाँ पानी खड़ा है, ताफुन, मच्छरों के अंडे के भी सबूत पाए गए हैं। वहाँ आप क्या कहेंगे? मतलब वो काम तो वासा का है, ठीक है, लेकिन वो आपसे भी जुड़ा हुआ है कि वहाँ मच्छर है तो वहाँ डेंगू भी होगा। तो उस सिलसिले में मतलब आप दोनों इदारों को आपस में इंटरेक्ट है, आपस में मतलब डीलिंग है कि ये काम उन्होंने करना है या उनसे करवाना है, क्योंकि अवाम इस वजह से भी बहुत परेशान है। हमारे जो है वो वासा के साथ मुकम्मल तौर पर कनेक्शन है। वो भी हम एक ज़ाहिर गवर्नमेंट का इदारा है, हम मिलजुल के काम करते हैं। कहीं पे उनका प्रॉब्लम आ जाता है तो हम वहाँ उनके पास पहुँच जाते हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है, अगर सीवरेज की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उनसे बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है और हम 2 टीमें बना देते हैं, वहाँ जाके रिज़ॉल्व करते हैं। नो डाउट थोड़ा सा इशू है, ज़ाहिर है आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, तो इस तरह से इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने में भी हम प्रॉपर लगे हुए हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जी, तो इस वॉक की क़यादत जैसे कि ताहिर भट्टू साहब कर रहे हैं और ताहिर भट्टू साहब का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए खड़ा पानी, गमलों में खड़ा पानी, टायरों में खड़ा पानी, किसी भी किस्म की गंदगी से इज्तनाब किया जाए, एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए तो डेंगू की शरह में कमी आ सकती है। और इस किस्म की मुहिम और सेमिनार्स का इम्पैक्ट ये आया है कि लोगों को अवेयरनेस हो चुकी है कि डेंगू से एहतियाती तदाबीर किस तरीके से अमल पैरा होकर डेंगू से महफूज रहा जा सकता है। जी, ज़राज़ा का बहुत शुक्रिया फिर अपडेट करने के लिए। सूबाई वज़ीर बल्दियात नवाज़ुर रशीद ने कहा है कि इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी तौर पर डेरा गाजी खान भेजा है। इमरान खान जल्द डीजी खान के मुतासर इलाकों का विजिट करने को आ रहे हैं। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि माजी की निस्बत रवां सैलाब की तबाहकारियाँ हौलनाक हैं। सैलाब के दोनों मराहिल में 600 से ज़ायद देहात तबाह हुए, 9 लाख एकड़ रकबा ज़ेर आब और फसलें तबाह हुई। महमूद रशीद का कहना था कि 3.5 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब से 44 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 70 फ्लड कैंप लगाए गए हैं। सूबाई वज़ीर ने बताया कि राशन और इमदादी सामान भी पहुँचाया जा रहा है। जानवरों की वैक्सीन का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पानी उतरने तक मकामी लोगों को कैंपों में रखा जाएगा। कोई सुलेमान के ऊपर तेज़ बहाव से रास्ते और आबादियाँ मुतासर हुई। पाक फौज और मुतलका इदारों ने भी मुआवनत फराहम की है। हेलीकॉप्टर का फ्लड रिलीफ मिशन भी शामिल है। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने भी 5 अरब के पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने मुक़र्रर हज़रात से अपील की है कि इस सानिये में एहतियात किए जाएं। खबर यह भी है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की खुसूसी हिदायत पर उनके मुशीर चौधरी जुल्फ़िकार पपन की मुल्तान आमद। इस मौका पर मुस्लिम लीग काफ मुल्तान की क़यादत और कारकुनान और मिनॉरिटी विंग की क़यादत और कारकुनान ने चौधरी जुल्फ़िकार पपन का मुल्तान आमद पर इस्तकबाल किया। चौधरी जुल्फ़िकार पपन ने PTI की उम्मीदवार मेहर बानो कुरैशी की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। बाद अज़ां अंजुमन ताजिरान की जानिब से चौधरी जुल्फ़िकार पपन को टी चौक मुल्तान आमद पर खुश आमदीद कहा गया, जहाँ पर जलसे का भी एहतमाम किया गया, जिससे चौधरी जुल्फ़िकार पपन, तारिक जमील गुज्जर, चौधरी अल्लादित्ता अंसारी और दीगर ने खिताब किया। इस मौका पर जब्बार भट्टी को सदर साउथ पंजाब मिनॉरिटी विंग, कामरान बशीर गिल को सेक्रेटरी जनूबी पंजाब मिनॉरिटी विंग का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब मोहम्मद इकबाल का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जामपुर का दौरा। सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद इकबाल ने सर्विस डिलीवरी के अमल का जायजा लिया। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल ने THQ जामपुर में मरीजों की जानिब से अद्वियात और दीगर तिबी सामान मार्केट से मंगवाए जाने की शिकायत होने का नोटिस लेते हुए MS को फौरी तमाम शिकायत दूर करने की हिदायत जारी करती हैं। उन्होंने ड्रामा सेंटर, आई और कार्डियक वार्ड पर मुश्तमिल नई बिल्डिंग का दौरा किया और MS को फौरी बिल्डिंग हैंड ओवर करने के लिए तमाम मुतल्लिका महकमों से राब्ता कारी की हिदायत जारी करती। सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद इकबाल ने अस्पताल में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात की दस्तयाबी और फराहमी को चेक किया। सेक्रेटरी मोहम्मद इकबाल ने कहा कि लोगों को सेहत की सहूलियात की फराहमी में कोई गफलत और सुस्ती काबिल कबूल नहीं। वीनस न्यूज़ से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.venus.tv। इसके अलावा पर मोबाइल एप्लीकेशन वीनस TV को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।